डन। हाँ डॉट क्या है इसमें? सर, फोर्थ वाले में फोर्थ रूट ऑफ 4 रेस टू एक्स है, x4 आएगा, तो वो प्लस माइनस नहीं है। हाँ क्या होता है? और तो उधर क्यों प्लस माइनस होगा? कैसे आ रहे बोल रहे हो ना? सॉरी, मतलब 1/4। हाँ तो व्हाट इज द एक्स? अच्छा सॉरी। इसका मतलब आप इसको कैंसिल कर रहे हो, एक्स आ रहा है। एक्स तो इनफैक्ट आप माइनस हाफ भी ले नहीं पाओगे। हाँ मैंने आपका आएगा ही बाकी क्या है? हो गई सर। थर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। 4 टाइम्स होगा तो क्या होगा? सर 4x एक्स हो हो जाएगा जाएगा। ना अभी तो। एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट याद रखो, कभी यूज कर सकते हो। इफ एफ ऑफ एक्स बट ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, वो फॉर्मेट होना चाहिए। सी एक्स माइनस बी मतलब, तो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया वैसा है ना। हाँ मतलब लीनियर फॉर्मेट में है, बट ये ए वही माइनस हुआ है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, नहीं सी एक्स माइनस ए, देन एफ ऑफ एक्स, ये इवन नंबर टाइम्स होगा, क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। x ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा f of x। एफ ऑफ एक्स। बाकी हो गया सब। सर एक सेकंड वाला बताना। एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? हाँ? पॉइंट अरे सॉरी, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या है? 0 से 1। 0 से 1। इसका मतलब जी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हाँ एंड एफ ऑफ एक्स इज द सिग्नम ऑफ एक्स। तो ओके एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स, हाँ सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन क्या था? एक्स अपॉन मॉड एक्स। रिजल्ट क्या था? सिग्नम फंक्शन एक्स अपन मॉड एक्स नहीं था। सर इट इज 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। यस, 1 great signum of x is the one when x greater than 0, -1
when x less than 0, 0 when x equal to 0. तो आपका g of x क्या है? g of x आपको क्या मिला? ग्रेटर देन 0, तो इसका सिग्नम 1 होगा. हाँ, तो ग्रेटर देन 0 का डायरेक्शन. लेस देन 0 होता तो -1, 0 होता तो 0. सिग्नम ऑफ x x अपॉन g ऑफ नहीं है, ये होता है सिग्नम ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल 0. x 0 होगा तो फिर 0. ये आधा बोल रहे हो तो फिर गलत है. ओके. समझा? हाँ सर. Find out this one.
ये क्या 2 to 3 शिवम? हाँ सर 2 to 3 क्या है ये? Anything else? Okay. इसको ठीक से समझो। सर 1 मिनट। मिला कुछ? हाँ सर। आप बताओ। सर x plus 2 if x is greater than equal to -1 and less than equal to 1. X plus 2 If minus x, 1 to 1. yes sir. Okay. Then 2 minus x if x is greater than 1 and less than equal to 2. Okay. Then 4 minus x if x is 1 to 3 closed. 1 to 3 close. Yes sir. And close मतलब equality sign भी sir. और सिर्फ x when x is greater than equal to 0 and less than 1. Conceptually it is wrong. आप 1 to 2 के लिए जो फंक्शन बोल रहे हो 1 to 3 के लिए वही फंक्शन बोल रहे हो, ऐसा कैसे होगा? मतलब डिफरेंट फंक्शन बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि 1 to 2 के लिए 2 minus x होगा,
1 to 2 के लिए सपोज, फिर 1 to 3 के लिए फिर और एक फंक्शन बोल रहे हो, 1 to 3 के अंदर तो फिर 1 to 2 है ना। 2 to 3 के लिए अलग फंक्शन हो सकता है, बट 1 to 3 के लिए फिर मतलब डिफरेंट कैसे फंक्शन होगा? मतलब और एक फंक्शन बोल रहे हो कि 2 to 3 के लिए ऐसा बोल रहे हो, वो 1 to 3 के लिए ऐसा कुछ फंक्शन बोल रहे हो, तो इसका मतलब एक x के लिए आपके पास डबल y, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। एक x के लिए एक ही y होता है ना, 2-3 y तो नहीं होता है। हाँ सर। यू गॉट माय पॉइंट। 1 to 2 के लिए आप बोल रहे हो कि 2 minus x, 2 minus x मतलब x जब 1 होगा y होगा 1, x जब 2 हो जाएगा वो 0 होगा, तो दिस इज द फंक्शन 1 to 2 के लिए। फिर बोल रहे हो कि 1 to 3 के लिए 4 minus x, तो when x equal to 1 आपका y का वैल्यू 3 होगा, एंड 3 के लिए आपका वैल्यू 1 y होगा, ऐसे बोल रहे हो। इसका मतलब सर 2 मतलब पे उसका वैल्यू दो अलग वैल्यू आ रहे हैं उसको 2 पे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे Two एक distinct जो value मैं आ रहा x है ना। चूज करूंगा, मेरे लिए एक x के लिए 2 वैल्यू, तो इट इज नॉट ए फंक्शन एट ऑल। तो कहीं ना कहीं आप जो सिंप्लीफाई कर रहे हो उधर मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, चलो कुछ तो ट्राई किया, मतलब आएगा, ऐसा कुछ आएगा, बट आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? इफ आई कंपेयर दिस टू, तो x की जगह एफ ऑफ एक्स मैंने डाल दूंगा तो चलेगा ना। ये फंक्शन में इफ यू रिप्लेस x एज एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन हो जाएगा ना। यस ओके, यस सर। तो यू कैन मेक 1 plus f of x when 0 less than equal to x less than equal to 2, and 3 minus f of x when 2 less than x less than equal to 3। समझा? यस हाँ सर। ये कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा इसके ऊपर f of x डाल सकते हो, ठीक है। और यू कैन मेक f of 1 plus x, और एक कर सकते हो f of 3 minus x। सर एक्स की जगह ना, पहला वाला 0 से 2 की जगह दूसरा वाला 2 से 3 के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर जो 1 plus x वाला रहेगा वो 0 से 2 के रेंज में डालेगा। 1 plus x हाँ f of 1। नहीं, f of 1 plus x फिर दो पार्ट होगा ना, इसको मैं t मानूंगा। f of t क्या होगा? कभी 1 plus t होगा, कभी 3 minus t होगा। हाँ तो अच्छा। ये कभी 1 plus t होगा, कभी 3 minus t होगा। इसका भी ऐसे होगा, इफ यू कंसिडर दिस वन लैम्डा, तो इसका कभी 1 plus लैम्डा होगा, कभी 3 minus लैम्डा होगा, बट डिफरेंट कंडीशन के साथ में होगा। तो आपका मर्जी, आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये किया, एफ ऑफ एक्स को क्या किया, जस्ट रिप्लेस x एज एफ ऑफ एक्स, x की जगह एफ ऑफ एक्स डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 plus f of x when x lies in between 0 to 2, 3 minus f of x when x lies in between 2 to 3। ये आपका इनिशियल कंडीशन। अब 1 plus f of x दो पार्ट में डिवाइड होगा। f of x कभी 1 plus x होगा, कभी 3 minus x होगा। तो ये f of x की जगह मैं लिखूंगा क्या है, 1 plus
एक्स, कभी होगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, कभी हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स जब 1 प्लस एक्स होता है, एक्स क्या होता है? 0 से 2। 0 to 2, when x lies 0 in से 2 between 0 to 2। 0 से 2 3 minus x कब होता है? when x lies in 2 से between 3 2 to 3। बट ये दोनों के लिए एक मिनट, यहाँ पे एफ एक्स नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए एफ ऑफ एक्स। मैंने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस किया ना, समझा? हाँ तो दिस बिकेम 1 प्लस, ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स व्हेन क्या करेगा, x lies in between 0 to 2 and f of x lies in between 0 to 2। यहाँ पे f of x क्या मैंने रखा? 1 इधर plus x. 1 plus x and 1 plus x lies in between 0 to 2, करेक्ट? Yes, sir. ये f of x के लिए मैंने 1 plus x यूज किया। 1 plus x कब होगा, f of x कब 1 plus x होगा, जब x 0 to 2 के अंदर रहेगा, ठीक है, when x lies in between 0 to 2। एंड मैंने f of x की जगह क्या यूज किया, 1 plus x यूज किया, तो 1 plus x भी 0 to 2 के अंदर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, करेक्ट? और क्या लिखेंगे, f of x की जगह 1 plus x ले रहा हूं, तो ये क्या 3 होगा, माइनस एक्स लेंगे ना सर अभी तो एफ ऑफ एक्स की जगह 3 माइनस 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 1 प्लस एक्स माना, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स माना, तो ये क्या होगा, एक्स 3 तो 2 से माइनस 3 एफ के ऑफ बीच में एक्स। ये टाइम पर आपका 3 माइनस एफ ऑफ एक्स कब आता है, जब एक्स होता है 2 to 3। हाँ नहीं नहीं, मैंने क्या रखा, नहीं सर एक्स नहीं, 0 से वही 2 होगा plus और वही बाद में जो वही 1 प्लस वाला रहेगा ना वो 0 और 2 से 3 होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह तो ये 2 से 3 होगा ना 1 plus वाला। x greater than 2 and less than equal to 3. 1 plus x जो आपने f of x 3 डाला था. माइनस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स किया, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स 2 to 3 होना चाहिए, तो 2 लेस देन 1 plus x less than equal to 3, करेक्ट कि नहीं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये आपको ये आ रहा है तो मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, तो एक एक एफ ऑफ एक्स डालेंगे, ठीक है। तो अभी एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा, 1 प्लस एक्स रखा। अभी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स हो सकता है, और 3 माइनस एक्स भी हो सकता है। तो 1 हाँ प्लस सर एक्स होने के लिए आपका एक्स क्या होना चाहिए, 0 to 2। एफ ऑफ एक्स हाँ जब 3 माइनस एक्स होगा आपका 2 to 3। बट मैंने ये जो एफ ऑफ एक्स रखा था वो टाइम पर एफ ऑफ एक्स क्या था, 0 to 2। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या मैंने रखा, 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2। am I करेक्ट? यस ये पास्ट को मैंने ब्रेक किया, ओके फर्स्ट वन मैंने ब्रेक किया। ये एफ ऑफ एक्स कभी 1 प्लस एक्स हो सकता है, कभी 3 माइनस एक्स हो सकता है। 1 प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स रहेगा 0 to 2। 3 माइनस एक्स कब होगा, जब 3 माइनस एक्स सॉरी एक्स रहेगा 2 to 3, ठीक है। बट एक केस में मैंने रखा था एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2। एक केस में इनिशियल कंडीशन था एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2। तो जब एफ ऑफ एक्स को मैंने 1 प्लस एक्स रखा तो 1 प्लस एक्स भी 0 to 2 के अंदर होना चाहिए। जब एफ ऑफ एक्स को 3 माइनस एक्स रखा तो 3 माइनस एक्स भी 0 to 2 के अंदर होना चाहिए, करेक्ट? हाँ सर समझ गया। अच्छा, अभी आएंगे 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 1 प्लस एक्स हो 1 सकता है, प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स
3 माइनस एक्स भी हो सकता है। समझा? हाँ सर। इसके लिए क्या हुआ है, 1 प्लस एक्स कब आएगा, जब एक्स आपका रहेगा 0 0 से टू 2 के बीच में होगा 2। it। 3 माइनस एक्स कब और 1 रहेगा, जब 2 टू 3। हाँ बट ये दोनों के लिए एफ ऑफ एक्स 2 टू 3, ये फंक्शन को मैंने ब्रेक किया था, इसके लिए एफ ऑफ एक्स 2 टू 3। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या मैंने रखा, 1 प्लस एक्स 1 2 प्लस टू एक्स 3। तो 2 to 3 हो जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या रखा, 3 माइनस एक्स, ये भी 2 3 टू माइनस 3। करेक्ट? ये जो दो थे ना, दो अभी 4 हो गए। समझाइए? हाँ सर, ये समझे। ओके। अब ये भी होगा, ये भी होगा, सेट ए एंड सेट बी, इसका मतलब क्या होगा, A intersection B। ए इंटरसेक्शन बी। एक बोल रहा है कि 0 टू 2 के अंदर आ रहा है, एक बोल रहा है कि -1 टू 1 के अंदर आ रहा है। हाँ सर। इसका जीरो से मतलब 1। 0 से 1। 0 से 1, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला, दैट इम्प्लाइज व्हाट यू गॉट, 1 प्लस x belongs to 0 to 1। 2 प्लस एक्स हो गया, ये 2 प्लस एक्स हो गया when x lies in between 0 to 1। करेक्ट? Yes sir। यहाँ पे आपको Yes, क्या sir। मिला, x lies in between -1 to 1, ये पार्ट से 1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 टू 2, मतलब x क्या होगा, -1 कर दो बोथ दी साइड्स, -1 टू 1। एक बोल रहा है कि -1 टू +1, एक बोल रहा है 0 टू 2, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। किसके अंदर होगा, 0 टू 1। एक केस में ये आपको मिल रहा है 4 माइनस एक्स, एक बोल रहा है कि 2 टू 3, 2 पे ओपन, 2 टू 3, या ये क्या होगा आपका -3 कर दो बोथ दी साइड्स, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1, -6 3। लेस देन इक्वल टू -1। तो x तो 1 कहां से समझ कहां रहे तक रहेगा, 1 से 3। 1 टू 3, x lies in between 1 to 3, one saying 1 to 3, एक बोल रहा है 2 to 3, implies तो what, 2 to 3 सर। ओपन 2 2 to पे 3, और बाद में +3 पे। एक बोल रहा है कि 1 to 3 इसके अंदर, और एक बोल रहा है कि नहीं 2 to 3, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। सर 2 to 3 ज्यादा होगा, 2 to वही 3, सेटिस्फाई है। तो 2 2 लेस पे देन ओपन और x 3 पे लेस देन क्लोज। इक्वल टू 3। करेक्ट? हाँ सर। ये आपको मिला 2 माइनस एक्स, एक बोल रहा है 0 to 2, एक बोल रहा है 1 to 3, सॉरी 1 to 2, एक बोल रहा है 0 to 2, एक बोल रहा है 1 to 2, 1 पर ओपन, क्या होगा 1 to 2। 1 to 2। 1 to 2, 1 पे ओपन 2 1 पे पे क्लोज। ओपन। राइट? यस। आप कितना भी कंपोजिट कर दो, इसका डोमेन क्या है, ये फंक्शन का डोमेन क्या है, 0 से 3। 0 से 3। आप कितना भी सर 0 कंपोजिट से करो, 3। कितना भी कंपोजिट करो, आपका डोमेन वही 0 to 3 के अंदर ही रहेगा, कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। ठीक है? ओके सर। अभी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 सब कुछ आ चुका है। हाँ इसका सर। मतलब जो डोमेन था ना, वो डोमेन ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तो ये जो 4th वन में डेफिनेट कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, दोस्तों सॉल्व नहीं करेगा तो भी चलेगा। हाँ, तो चेक कर लो। एक बोल रहा है कि 2 to 3, ये क्या बोल रहा है, 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन 2 to 0 to 1। 3, हाँ सर। -1 -3 कर दिया, -1 लेस देन -6 लेस देन इक्वल टू 0, तो x क्या होगा 0 से 1 0 to 1। एक बोल रहा है 0 to 1, एक बोल रहा है 2 to 3, होगा ही नहीं। होगा नहीं। तो ये जो हाँ। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला, ये नॉल सेट मिला, इंटरसेक्शन विद द नॉल सेट, तो दिस इज नॉट वैलिड केस। ठीक है? तो इसको आप अरेंज करके रखोगे, मतलब ऑर्डर में रखोगे, देन पहले 0 to 1, तो इट इज 2 plus x when x lies in between 0 to 1, 4 minus x, no, then 2 minus x,
when it is 1 to 2, then 4 minus x, then it is 2 to 3. समझा? देखो कहीं पे डबल वैल्यू आ रहा है क्या? ये इक्वल 1 हुआ, ये मोर देन 1 हुआ। यहाँ पे x अप टू इक्वल 1 तक जा रहा है, इक्वलिटी है, बट यहाँ पे मोर देन 1 हुआ, तो ये जहाँ पे खत्म हो गया इसके बाद वो स्टार्ट हुआ। ये 2 पर खत्म हुआ, ये मोर देन 2 हुआ। सपोज यहाँ पे इक्वलिटी आया होगा तो 2 के लिए आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। सपोज दोनों में इक्वल 2 है तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो इक्वल 2 डाल के चेक करो, एक 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो इक्वल 2 के लिए आपके पास 2 वैल्यूज मिलेगा, y का डबल वैल्यू मिलेगा, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, सपोज दोनों 0 हो जाता है देन चलेगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाता है चलता है। सपोज इक्वल 2 के लिए ये सपोज 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है तो चलेगा, बट यहाँ पे 10 यहाँ पे 11 आ जाएगा, देन ये नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपरली आया 1 to 2, यहाँ पे ओपन हो गया, क्लोज नहीं रहा। समझाइए? कि नहीं? इसको नहीं समझा बता। समझा? हाँ सर। तो आप जो ये किए थे ना, इसमें देखो आपका वही चारों, ये चारों आ गया, बट आप इसको चेक नहीं किए थे, ये सब नहीं किए थे। यस सर, मैंने वो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो नहीं लगाई थी, जो मैंने सिर्फ एफ ऑफ एक्स का ही कंडीशन लगाया, हाँ। बट एक्स का कंडीशन नहीं लगाया, इसलिए गलत इसलिए है। वो चारों आ गया, फिर मतलब उसमें फंक्शन वो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, ये चीज को भी आप एक ग्राफ में करोगे तो थोड़ा इजी रहता है। ओके, मैं इसका ग्राफ भी बता देता हूँ। थोड़ा इजी रहेगा। सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया। इसका ग्राफिकल मेथड भी है, ग्राफ में भी इसका एफ ऑफ एक्स आप निकाल सकते हो यूजिंग ग्राफ। ओके सर। When x lies in between 0 to 2, आपका y is equal to x plus 1। तो ग्राफ कैसे होगा? 0 के लिए 1 होगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, करेक्ट ना? हाँ। तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। दिस इज द ग्राफ, व्हाट y is equal to x plus 1। एक्स प्लस फर्स्ट ग्राफ। हाँ, जब 2 to 3 रहा, ये 3 minus x, ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। x की जगह जब 2 डालेंगे, ये वैल्यू आपको 1 दे रहा है, एंड 3 डालेंगे तो 0 दे रहा है। तो आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है, बट यहाँ पे ओपन, मतलब थोड़ा 2 को छोड़, 2 पर एग्जैक्ट 2 पर आपका ये रहेगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा।
क्योंकि एग्जैक्ट 2 पर आपको 1 दे रहा है, फिर इधर 3 दे रहा है, नहीं होगा ना, इट इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए 2 पर ओपन रखा गया, यहाँ पे 2 पर क्लोज किया गया। सपोज ये ग्राफ ऐसे जॉइंट होता, कुछ ऐसे ग्राफ होता, तो इक्वल टू दोनों के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि सिंगल वैल्यू दिलेगा। दिस इज द ग्राफ y is equal to 3 minus x, correct? अब f of x, इसको क्या लिखेंगे, f of x, ये आप लिख सकते हो 1 plus f of x when f of x lies in between 0 to 2, correct? And 3 minus f of x when f of x lies in between 2 to 3, समझा? f of x मतलब किसका वैल्यू, f of x का मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू, y is equal to f of x होता ना। अब आप चेक करो y का वैल्यू 0 to 2, जब y का वैल्यू 0 to 2 वो टाइम पर 1 plus f of x होगा। y का वैल्यू 0 to 2 मतलब यहां तक है, ये पोर्शन 0 to 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 to 2 के लिए व्हेन y 0 to 2 आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, 0 to 1 के लिए ये फंक्शन, 1 to 2 के लिए ये फंक्शन, समझ में आया? यस सर। तो इसको आप क्या करोगे, 1 प्लस, इसको दो पार्ट करेंगे, एक करेंगे f of x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 नहीं, 1 पर ये ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू पर ये एग्जैक्ट 2 नहीं दे रहा है ना। If f of x lies in between 0 to 1, when f of x lies in between 0 to 1, वो टाइम पर आपका फंक्शन क्या है, 3 minus x, करेक्ट? यस सर। एंड जब f of x 1 to 2, f of x जब 1 to 2, वो टाइम पर क्या है फंक्शन, x plus 1। x plus 1, तो ये होगा 1 plus x plus 1, राइट? और जब 2 to 3, when f of x lies in between 2 to 3 इसके अंदर है, वो टाइम पर भी फंक्शन x plus 1, x plus 1। तो यहाँ पे मैं 3 minus x लिख दूं, समझ में आएगा? यहाँ पे एक मिनट ऐसे कर देता हूँ, f of x is equal to 3 minus x, correct? हाँ सर। f of x lies in between, here f of x is the x plus 1, f of x when it is lies in between 2 to 3, 2 to 3 के लिए f of x क्या है, 3 minus x. नो 2 to 3 के लिए x plus 1, राइट? वो टाइम पर आंसर क्या हो रहा है, 3 माइनस क्या मिला, 4 minus x, कब मिलेगा, जब 3 minus x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो x क्या होगा, 2 to 3, -3 to -2, minus x lies in between -3 to -2, then x lies in between 2 to 3, correct? यस 2 पे सर। ओपन, 2 पे ओपन होगा, 3 पे क्लोज होगा, यहाँ पे x plus 1 is the lies in between 1 to 2, x क्या होगा, 0 to 1, कब आ रहा है, 2 plus x,
और ये 3 माइनस एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स कब हो रहा है? जब x प्लस 1 लाइज इन बिटवीन 2 to 3, 2 पे ओपन, x क्या होगा? 1 to 2। चेक करो, वही आया था आंसर। 1 0 to 1 के लिए 2 प्लस एक्स मिला, हाँ 1 to 2 के लिए 2 माइनस एक्स, 1 पे ओपन 2 पे 4 क्लोज, माइनस देन 2 to 3 के लिए 4 माइनस एक्स। डन। समझा ये मैंने पूरा थियोरेटिकली किया। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ ग्राफ यूज किया, ग्राफ ड्रॉ करके उसका कंसेप्ट यूज किया। y को मुझे चेक करना है कि 0 to 2, 0 to 2 के अंदर आपका 0 व्हेन y लाइज इन बिटवीन 0 to 2 आपको दो फंक्शन दे रहा है। 0 to 1 के लिए 1 पर ओपन, 0 to 1 के लिए a फंक्शन दे रहा है, 1 to 2 के लिए a फंक्शन दे रहा है। ये फंक्शन आपका 3 माइनस एक्स, a फंक्शन आपका x प्लस 1। देन व्हेन f of x lies in between 2 to 3 आपका फंक्शन हो रहा है x प्लस 1। बस वही करना है। समझाइए। कि नहीं? हाँ सर समझे। लिख लो, मैं इसके ऊपर और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट थियोरिटिकली थोड़ा टाइम कंजप्शन होता है, ग्राफिकली करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा।
सर हाँ बोलो। आप ये ग्राफिकल मेथड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। इट इज हाँ। गिवन 0 to 2, 0 to 2 के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हाँ सर, y वो इज समझ इक्वल में टू आया। हाँ, तो ऐसे दो ग्राफ मिल रहा है। अब एफ ऑफ एक्स मैंने रिप्लेस किया, x की जगह एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दिया, जो हम ऐसे किए थे, इधर भी किए थे। एफ ऑफ एक्स का मतलब 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2, एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 2 to 3। आई डिड सेम थिंग। ठीक है, एफ हाँ ऑफ सर। एक्स का मतलब होता है y। आपको देखना पड़ेगा y 0 to 2 में क्या है। जब y 0 to 2 के अंदर है तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है। ये 0, ये 1, ये 2, 0, ये 1, ये 2, ये 3, y का वैल्यू। व्हेन y लाइज इन बिटवीन 0 to 2, ये पोर्शन में आपको दो ग्राफ दे रहा है। 0 to 1 के लिए एक ग्राफ दे रहा है, बट 1 पर ओपन है। 1 to 2 पर ये ग्राफ दे रहा है। when y का वैल्यू 0 to 1, that time आपका फंक्शन है 3 minus x। हाँ सर। when y वैल्यू lies in between 1 to 2, 1 पे क्लोज 2 पे भी क्लोज, that time आपका फंक्शनल वैल्यू होता है x plus 1। वही मैंने लिखा। इसको दो पार्ट, 0 to जो 2 था ना, मेरा दो डिफरेंट फंक्शन आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों पार्ट में तोड़ दिया उसको। एफ ऑफ एक्स रखा एक 0 to 1 और एक रखा 1 to 2। 0 to 1 के लिए आपका एफ ऑफ एक्स हुआ 3 minus x, तो इधर 3 minus x डाला, इधर भी 3 minus x डाला, क्योंकि सेम एफ ऑफ एक्स ना। हाँ सर, समझे। जब 1 to 2 रखा, दैट टाइम एफ ऑफ एक्स आपको मिला x plus 1, तो इधर भी x plus 1 डाला, इधर भी x plus 1 डाला। फिर जब 2 to 3 के लिए when f of x lies in between 2 to 3, that time ही also x plus 1, तो दोनों साइड में डाला। बस सिंप्लीफाई किया। समझ गया। डन। नहीं सर। Find out this.
डन। किसी को नहीं मिला? सर आया एनी वन फंक्शन है तो प्रॉब्लम हो रहा है ग्राफ से। सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेनी वन कि वन मेनी? सर क्या है? बोलो। सर x plus 2 हम्म। for x greater than equal to 0 and less than 1. और x greater than equal to 0 less than equal to Less than 1. okay. Then mod of x plus 1 हम्म। for x greater than equal to 1 and less than 2. Okay. And mod of mod x. Mod of mod x. Okay. सर और उसका 2 to 3 आ गया सर, क्लोज, दोनों साइड क्लोज। आप ऐसे लिखोगे कोई सामने ऑल्दो आंसर करेक्ट हो सकता है बट सामने वाले को पता चलेगा आपको कोई कंसेप्ट पता नहीं। इफ यू राइट लाइक दिस आपका आंसर करेक्ट हो सकता है बट सामने वाले को लगेगा कि इसको कुछ पता नहीं। सर वो x होगा, सॉरी वो mod of mod x x ही हो जाएगा। मॉड ऑफ मॉड एक्स होता है। mod x टू मॉडल्स होता है। हैं? सर बट 2 to 3 है तो 2 to 3 होगा तो फिर क्या होगा? x हो जाएगा ना सर। तो फिर यहाँ पे कोई सेम चीज करो ना। इधर आप मॉड के साथ क्यों जा रहे हो? यहाँ पे x 2 to 3 तो मॉड x क्या हाँ होगा? सर, यहाँ पे डायरेक्ट हटा सकते हैं हम लोग मॉड एक्स, डायरेक्ट एक्स भी हाँ। लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मॉड हटा दो। ये आपको कंफ्यूज करने के दिया गया। आप मॉडुलस का फंक्शन डालोगे ऐसा करके तो आपका तो फंक्शन होगा ही नहीं। 1 plus x प्रॉब्लम। हाँ हाँ? तो 2 to 3 के लिए मॉड x x होता है। तो इधर आप क्यों रख रहे हो? फिर आगे के लिए सब मॉड 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 बोल रहे हो। x plus 1 x 1 to 2 है, x plus 1 2 to 3 होगा तो मॉडुलस का भी जरूरत ही नहीं। ये लिखो। यस सर। पार्थ आपका 2 पे क्यों डबल 2 जगह आया? क्लोज नॉट इक्वल टू है, वो भूल से रॉन्ग ब्रैकेट डाल दी। कहाँ पे? फर्स्ट सेकंड की थर्ड? सेकंड वाला। मतलब ये बोल रहे हो करेक्ट है ना? हाँ सर। कैसे करना है ग्राफ की? ये जैसे बोलोगे मैं ऐसे करूँ। बिना ग्राफ के। बिना ग्राफ एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स when 0 less than equal to f of x less than 2। ये ऑलरेडी x हो चुका है तो ये सिर्फ f of x होगा
when 2 less than equal to f of x less than equal to 3. Correct? What I did, I replaced x as f of x. बस ये f of x क्या हो सकता है? कभी 1 plus x होता है, कभी x होता है. 1 plus x कब होगा? जब x रहेगा 0 to 2 and f of x lies in between 0 to 2. मतलब f of x की जगह क्या रखा है? 1 plus x, वो भी 0 to 2. f of x भी हो सकता है. f of x होगा. कब होगा? जब 2 less than x less than equal to 3 and f of x 0 to 2. f of x मतलब x मैंने रखा 0 less than equal to x less than 2. Correct? f of x 1 plus x होगा. कब होगा? f of x equal to 1 plus x. 1 plus x के लिए 0 less than equal to x less than 2 and 1 plus x 2 to 3. Right? Then f of x होगा x. कब होगा? जब x रहेगा 2 to 3 और x के लिए भी ये 2 to 3. समझा? ये भी क्लोज. This became 2 plus x. x 0 to 2 and x lies in between -1 to 1. क्या होगा? एक बोल रहा है कि 0 to 2, 2 पे ओपन, और एक बोल रहा है कि नहीं -1 से लेके 1, 1 पे ओपन. क्या होगा? ये दोनों का इंटरसेक्शन 0 से 1 1 2. 0 से 1, 1 पे ओपन. एक बोल रहा है 2 to 3, एक बोल रहा है 0 to 2. एक बोल रहा है 2 to 3, एक बोल रहा है 0 to 2. ये 0 2 पे ओपन, ये 2 पे क्लोज. इंटरसेक्शन नथिंग, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये नहीं होगा. एक बोल रहा है 0 to 2, एक बोल रहा है कि 1 to 2. 1 पे क्लोज, 2 पे क्लोज. ये 0 to 2, 2 पे ओपन. क्या होगा? 1 से 2 और 2 को 1 से 2, 1 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन होगा. इट इज 1 plus x. ये भी 2 to 3, ये भी 2 to 3, तो क्या होगा? 2 to 3 x. मिला? करेक्ट. समझाइए. हाँ Find out this one.
डन। सेकंड वाले में वो √2 होगा। हम्म, ये जो 2x² + 1 है उसका 1 से √2 है। 1 से √2। हाँ सर। देखा 1 to 2 both closed। इसके साथ फिर यूनियन -1। ऐसा कैसे होगा? 1 के लिए दोनों सेम वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं सर, गलती से वो क्लोज्ड हो गया, ओपन है सर। 1 सेकंड। सर हम्म, सब मेरा वाला काट दीजिए सर। सब वो जो ऊपर वाला है वही सही है। ओके। कैसे करूं? तो ग्राफ से कैसे होगा? आपसे कैसे होगा? किसका ग्राफ करेंगे? f(x) का कि g(x) का? हम g(x) निकाल रहे हैं ना, तो आपको किसका ग्राफ चाहिए? f(x) का कि g(x) का? f(x)। f(x) का। What is meaning of f(g)(x)? x की जगह g(x) डालो। 1 + g(x) when g(x) less than equal to 1, तो 2g(x) + 1 when g(x) lies in between 1 to 2। तो किसको यूज कर रहे हो? f(x) को यूज करोगे कि g(x) को? जी ऑफ एक्स। g(x) को, तो g(x) का ही ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। f(x) का क्यों करोगे? तो g(x) का ग्राफ ड्रा करो। g(x) is the x² when x lies in between -1 to लेके 0, sorry 2, it is x²। ये होगा ना 1 2 3 4, 2 के लिए 4, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ।
-1 to 2 के लिए आपका g of x स्क्वायर, बट 2 to 3 के लिए इट इज x plus 2, मतलब स्ट्रेट लाइन। when x equal to 2, 2 to 3, when x equal to 2, y is equal to 4, इक्वल 4, ये इक्वल 4 नहीं है, इक्वल 4 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जस्ट एक पॉइंट छोड़ेगा 4 to 5 तक, करेक्ट। ये आपका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ y is equal to x plus 2, this is the graph y is equal to x square। g of x less than equal to 1, ये आपका g of x, g of x less than equal to 1, इससे कम है, ठीक है। तो g of x जब लेस देन इक्वल टू 1, कहां से, मतलब 0 to 1 के अंदर है, 0 to 1 के अंदर g of x जब होता है तो आपका फंक्शन क्या हो गया, x स्क्वायर। am I करेक्ट कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1 plus x square when x square less than equal to 1। then g of x lies in between 1 to 2, g of x lies in between 1 to 2, 1 to 2 के लिए तो आपका फंक्शन वही फंक्शन है y is equal to x square, तो you will get 2x square plus 1 when 1 less than x square less than equal to 2। तो एक ही फंक्शन इसमें यूज हुआ, दोनों फंक्शन यूज नहीं हुआ, बस इतना ही रहा, which is 1 plus x square less than equal to 1, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 -1 to +1, x स्क्वायर वैल्यू 1 to 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, when x square lies in between 1 to 2, तो x का वैल्यू क्या होगा, -√2 से -1 यूनियन। -√2 से -1 which is not in your domain, डोमेन में नहीं है हाँ तो उसको आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी 1 to 1 से √2, 1 से लेके √2 तक लेना पड़ेगा, 1 क्लोज नहीं 1 ओपन, √2 पे क्लोज होगा, ये आएगा आंसर। 1 to 2 कैसा आया, तो मेरा ही था, मैंने 2 का रूट नहीं डाला। समझाइए। सर आप ग्राफ का पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या ग्राफ का रिपीट करता है, मतलब आपने कैसे वैल्यूज डिसाइड किए? तो जैसे हम पहले दो किए ऐसे ही, सर एक बार समझा सकते हो? कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो बताओ ना। ये स्टेप समझ में आया, हाँ सर, आंसर भी आया लेकिन ग्राफ का पार्ट यूज नहीं किया था। तो g of x लेस देन इक्वल टू 1, g of x मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ए पोर्शन में आपका ग्राफ क्या है, when y lies in between 0 to 1 आपका ग्राफ क्या है, ये पोर्शन में आपका कौन सा ग्राफ है, जी ऑफ एक्स। वो g of x क्या है, इधर g of x क्या है दिया गया,
और कितना डिटेल लिखने से आपको पता चलेगा? जब आपको इधर मैंने सब कुछ डेटा दिया है, इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ ये पोर्शन में कौन सा ग्राफ है वो बता नहीं पा रहे, तो फिर क्या कर सकते मैं? कौन सा ग्राफ है? ये पोर्शन के लिए आपका ग्राफ क्या है? जी ऑफ एक्स। तो ये पोर्शन के लिए कौन सा ग्राफ है? ये पोर्शन के लिए कौन सा ग्राफ है? उसके लिए खाली जी ऑफ एक्स और नीचे वाले के लिए दोनों। इसके लिए जी ऑफ एक्स, इसके लिए दोनों। कौन सा दोनों? अच्छा, इसके लिए जी ऑफ एक्स क्या है? ये पोर्शन के लिए जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू। ये पोर्शन के लिए जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो मैंने तो वही लिखा ना, 0 to 1, जब लेस देन इक्वल टू 1 आपका जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, तो इधर एक्स स्क्वायर डाला, इधर भी एक्स स्क्वायर डाला। 1 to 2 के लिए आपका फंक्शन क्या है? ये पोर्शन के लिए जी ऑफ एक्स। उधर X जी ऑफ square। एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर वही डाला। जी ऑफ एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाला, उतना ही तो किया। और ऊपर का Okay, तो sir। दिया नहीं, तो मुझे 4 to 5 के अंदर होता तो x प्लस 2 होता, बट मेरे पास नहीं है। इसमें जितना इनपुट दिया गया उसके अंदर नहीं है। समझा हाँ ये? सर, हाँ समझा। थैंक यू। तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो टाइम हो गया। नेक्स्ट विल डू इनवर्स। बाय द टाइम आप लोग करो, क्योंकि फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया, मॉड्यूल में भी बहुत सारे, और एक मैंने असाइनमेंट भी दिया था ना। हाँ सर। हाँ, तो कब करोगे? स्टार्ट करो। सर असाइनमेंट में थोड़े ज़्यादा डाउट था। ज्यादा डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। चलो, थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर, बाय।